Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha and in today's session we are going to discuss the benefits of clearing JIB examination. But before moving forward, I would like to inform you कि अगर आप JIB के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं जहाँ पे एक कोर्स हो जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाए, टेस्ट सीरीज हो, इसके अलावा आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं, इसके अलावा आपको नोट्स मिल रहे हैं, क्लासेस मिल रही हैं, तो आप एडुटैप के मास्टर कोर्स या फिर लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 में एनरोल कर सकते हैं। आपको कोड यूज करना है एनरोल करते हुए 1 टाइम 80। आपको 1 टाइम 80 कोड यूज करना है जिससे आपको 80% ऑफ मिलेगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग आर बेनिफिट्स ऑफ क्लियरिंग जैब एग्जामिनेशन। एंड ये जो कोड है ये 6 अगस्त तक एप्लीकेबल है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जेआईबी एग्जामिनेशन क्लियर करने के आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हैं और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हैं। जैसे हम लोग ना हमेशा मॉनेटरी बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं जब भी हम जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में सोचते हैं कि इंक्रीमेंट मिलेगा। तो सबसे बड़ा मॉनेटरी बेनिफिट तो ये है कि हमें इंक्रीमेंट मिलेगा। जब हमें इंक्रीमेंट मिलता है तो हमारा जो पेंशन कॉर्पस है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, जो सारी अलाउंसेज हैं उन पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो आपके बढ़ जाते हैं, बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आगे अगर आपको कभी और इंक्रीमेंट मिलेगा आपके बैंक की तरफ से, तो आपका जो बेस है वो भी बढ़ चुका होगा जेआईबी एग्जामिनेशन की वजह से, है ना। बेसिक पे बढ़ जाएगा, अलाउंसेस बढ़ जाएंगे, तो ये मॉनेटरी बेनिफिट्स रहते हैं। अगर आप जेआईबी क्लियर करते हो फिर आप सीआईबी क्लियर करते हो तब भी आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये तो हम सबके दिमाग में होता ही है, लेकिन बहुत सारे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में हम सोचते ही नहीं है इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हुए। देखो, एक तो प्रमोशन में, आपके बैंक में जब प्रमोशंस होते हैं तो हमेशा एक सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है आपको प्रमोशन के लिए एलिजिबल होने के लिए। मान लो कि जिन लोगों ने जेआईबी क्लियर नहीं किया है उनको 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, लेकिन जिन लोगों ने जेआईबी क्लियर किया है उनका जो एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है टू बी एलिजिबल फॉर प्रमोशन वो कम हो जाता है। सीआईबी में और कम ईयर्स चाहिए होते हैं आपको एक्सपीरियंस के प्रमोशन के लिए एलिजिबल होने के लिए। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। आई थिंक इंक्रीमेंट से भी बड़ा बेनिफिट आपका प्रमोशन का बेनिफिट है आपको, कि आपको जल्दी प्रमोशन मिलती है कंपेयर टू अगर आपने जेआईबी सीआईबी ना क्लियर किया हो। ठीक है, उसके बाद आपका एक जो प्रोफाइल है, आपका जो जॉब का प्रोफाइल है वो इम्प्रूव होता है, आपका रेज्यूमे इम्प्रूव होता है। आपको कहीं और जॉब के लिए अप्लाई करना है या इवन अगर आप अपने सेम बैंक में भी रहते हैं तो आपका जो प्रोफाइल है वो काफी इंप्रूव हो जाता है। इवन जो लोग जेआईबी नहीं दे सकते, जो डीबीएफ देते हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ये एक डिप्लोमा है जो उनके रिज्यूमे में ऐड हो जाता है। तो जॉब प्रोफाइल आपका इंप्रूव होता है। अगर आप इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम करते हैं, आईबीएफ का मेंबरशिप नहीं है, तब भी टीबीएफ क्लियर करना आपके रिज्यूमे को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देता है। ठीक है, उसके बाद नॉलेज। हम ना कभी भी जेआईबी के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में ना नॉलेज के बारे में नहीं सोचते। हम सोचते हैं एंड में मैराथन देख लेंगे क्लियर हो जाएगा, लेकिन नॉलेज सबसे बड़ा बेनिफिट है अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप अच्छे से जेआईबी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपका नॉलेज बेस बढ़ता है। जो आप रेगुलरली काम करते हैं अपने बैंक्स में वो आप और अच्छे से करने लग जाते हैं। आपको और इंटरेस्ट आता है कि हाँ, ये मैंने बैंक में किया था, अभी बुक में पढ़ रहा हूँ, या ये मैंने बुक में पढ़ा था। अच्छा, ये जो मैं फॉर्म्स फिल करवाते हैं इसका ये कारण है, इंडेमनिटी बॉन्ड हम क्यों साइन करवा रहे हैं, इस कारण से करवाना है, मैंने बुक में पढ़ा था। तो आपका नॉलेज बढ़ता है। सो एक आपको ऑर्गेनाइजेशन में एक रिस्पेक्ट भी मिलती है कि ही इज अ नॉलेजेबल पर्सन, इनको प्रॉपर जानकारी है, ये सिर्फ सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं बैठ के। तो नॉलेज बढ़ता है, खुद को भी अच्छा फील होता है। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे जो एक बार जेआईबी सीआईबी में पढ़ लेते हैं देन दे स्टार्ट डूइंग अदर कोर्सेज ऑल्सो, उनका फिर जो करियर है और इंप्रूव होता जाता है, ट्रेजेक्टरी बहुत बढ़िया हो जाती है। उसके बाद है प्रेस्टीज। आपके ऑफिस में जिन जिन लोगों का जेआईबी या सीआईबी क्लियर हुआ है, तो आप देखेंगे स्पेशली जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, पीपल लुक एट देम विद सर्टेन रिस्पेक्ट। जिनका जेआईबी या सीआईबी क्लियर होता है, लोग उनको एक सर्टेन रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं कि अरे सर आपका जेआईबी, अरे मैम आपका जेआईबी क्लियर हो गया, वो भी आपका ऑफिस के काम के साथ हमने क्लियर कर लिया और इतनी जल्दी आपने क्लियर कर लिया। तो ये एक प्रेस्टीज जुड़ी हुई है। एक जेआईबी और सीआईबी क्लियर्ड बैंकर और एक नॉन जेआईबी सीआईबी वाला जो पर्सन है, उनमें थोड़ा सा फिर एक फर्क रहता है। तो आपको भी उस प्रेस्टीज के लिए स्ट्राइव करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है ये खोखली बातें लगे, बट स्टिल जॉब और वर्क प्लेस में ये सारी चीजें मैटर करती हैं। प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट जो आपके लिए आता है। बहुत सारे बैंकर्स ये बोलते हैं कि मैम हम इंक्रीमेंट तो ठीक है, लेकिन ये जो फैक्टर है कि हमें प्रेस्टीज मिलता है, हमें एक रिस्पेक्ट मिलती है अपने जॉब में, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब अगर आप तो प्रिपरेशन कर रहे हैं खुद से, तो आप हमारे यूट्यूब में बहुत सारे
वीडियोस हैं हमारी संकल्प सीरीज है जो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ना प्रिपरेशन तो करनी है लेकिन मैं ना एक डिसिप्लिन से नहीं कर पाता हूँ, मुझे एक जगह सोर्सेज नहीं मिलते, क्योंकि अभी क्या है, कभी आप यूट्यूब पे जा रहे हो, कभी टेलीग्राम पे जा रहे हो, कभी आप है ना कोर्सेज को देख रहे हो, तो आपको एक सोल्यूशन चाहिए। तो अगर आप जेआईबी के कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जेआईबी कोर्सेज का, एडुटैप का। आप एडुटैप की वेबसाइट पे जाइए, जेआईबी कोर्सेज पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको एक तो मास्टर कोर्स नजर आएगा, कॉम्बो में मास्टर कोर्स में सारे सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप अगर ये कोर्स परचेज करते हो ना, तो आपको फिर कुछ और लेने की जरूरत नहीं है, आपको बुक टेस्ट सीरीज कुछ लेने की जरूरत नहीं है। 8 मंथ्स की वैलिडिटी का कोर्स भी अवेलेबल है, 12 मंथ्स की वैलिडिटी का कोर्स भी अवेलेबल है। वन टाइम 80 आपने कोड लगाना है कोर्स को परचेज करने से पहले। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स का मास्टर कोर्स नहीं चाहिए, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का चाहिए, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, सिर्फ आईएफएस का, सिर्फ पीपीबी, वहां पे भी वन वन टाइम 80 कोड यूज कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि मुझे ना मास्टर कोर्स जितना डिटेल्ड प्रिपरेशन नहीं करना, मुझे क्रैश कोर्स टाइप को चाहिए, तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। और जो वन टाइम 80 कोड है ये 6 अगस्त तक आपको एप्लीकेबल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 15-15 हर सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस मिल रही हैं, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी आपको मिल रहे हैं, प्लस आपको हर कोर्स में टीचर का सपोर्ट भी मिल रहा है। सो सेम वन टाइम 80 कोड आप यूज करेंगे। एडिट आपके बाकी कोर्सेज पे भी अलग अलग कोड्स अवेलेबल हैं। आप अगर यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसबीआई क्लरिकल के लिए कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है, डीबीएफ दे रहा है, आरबीआई ग्रेड भी, उनके भी यहाँ पे कोड्स अवेलेबल हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और आपको बेनिफिट सब अच्छे से समझ आ गए जेआईबी एग्जामिनेशन के, एंड यू वुड बी मोर मोटिवेटेड टू गिव द एग्जामिनेशन। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।